Hello, Ucho. Welcome to Pragya Education. Today we are going to talk about the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. और आज हम इस चैप्टर में टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस द पहला क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बोथ एंजाइम एंड हार्मोन? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का वो कौन सा पार्ट है जो कि हार्मोन भी बना रहा है और एंजाइम भी बना रहा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से? हमारे पास ऑप्शन है आर्कीस्पोरियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, एंडोथीसियम। ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर होगा बेटा टेपेटम। टेपेटम आपका हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, टेपेटम आपका एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है। जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है उसका काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वो कराए, और जो एंजाइम ये सिक्रीट करता है, एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, नॉट अ हार्मोन। उस एंजाइम का नाम है कैलेस। कैलेस क्या काम करता है? कैलोस को ब्रेक डाउन कर देता है। कैलोस का काम क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड होता है उसके अराउंड ये जमा होता है, उसके अराउंड जमा होता है। अब ये जो पॉलन माइक्रोस्पोर्स हैं कैलोस से यूनाइटेड होते हैं, इनका अलग होना जरूरी है। तो उनको अलग कराने के लिए जो एंजाइम सिक्रीट होता है, दैट इज कैलेस बाय द टेपेटम। As well as for the development of pollen grain, the hormone is also required, that is also secreted by the tapetum. Endothecium, middle layer, इनका काम प्रोटेक्शन का है। अगला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेपेटम क्या है? ऑप्शन दे रखे बेटा। ऑप्शन इज पेराइटल इन ओरिजिन एंड इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल, मॉडिफाइड एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल, outermost layer of sporogenous tissue modification, parietal in origin and innermost layer of ovule। देखो, एंडोथीसियम का मॉडिफिकेशन नहीं है ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पोरोजीनस टिश्यू का भी ये मॉडिफिकेशन नहीं है, और ओव्यूल वॉल में नहीं पाया जाता, टेपेटम पाई जाती है आपके एंथर में। तो तीनों ये ऑप्शन गलत हो गए। पेराइटल है ओरिजिन में, और ये कहाँ पाया जाता है? एंथर वॉल के। अगर एंथर का आप डायग्राम देखेंगे तो एंथर के इनर मोस्ट रीजन में आपको क्या मिलता है? टेपेटम मिलता है। ठीक है, इस टेपेटम का काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ये है आपका टेपेटम। ठीक है, पेराइटल है इन ओरिजिन, और दूसरा क्या है कि इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। सेकंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन है क्या? पॉलन ग्रेन बेटा ऑप्शन देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन में पहला देखा फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, एंथर। ये तो पता है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन मिलेंगे, ये कट हो गया। मेल का पार्ट है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कट हो गया। अब बचा मेल गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। देखो बच्चों, गैमेटोफाइट वो होता है जो कि गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, पॉलन ग्रेन का भी काम यही होता है कि इट विल प्रोड्यूस गैमीट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या काम करता है? दो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो हम पॉलन ग्रेन को क्या मानते हैं? इट इज अ मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पोरोफाइट नहीं होता क्योंकि स्पोरोफाइट वो है जो कि स्पोर बनाएगा। एंथर में बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन, हम बोलते हैं क्या? ये पॉलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट बिकॉज इट इज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गैमीट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा कि द हैप्लॉइड सेल विच डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो सेल। हैप्लॉइड सेल जो कि माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो सेट बनाते हैं। चलिए, उनको क्या कहते हैं? अब ये पूछ रहा है। ऑप्शन है मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। अब एक बात जान लीजिए, पोलाइडी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। एम्ब्रियो सेट जो है वो है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट हालांकि बनेगा मेगास्पोर मदर सेल के ही आगे, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से ही।
मेगास्पोर मदर सेल की पोलैरिटी होती है डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव राइज टू पॉलन ग्रेन, ठीक है, तो ये इसकी भी पोलैरिटी होती है डिप्लॉइड। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो आपके मेगास्पोर के मियोसिस से बनता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। मान लीजिए ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये एमएमसी, इसकी पोलैरिटी है 2n। इनमें क्या होगा, आपका मियोसिस होगा। मियोसिस होने, नॉट फ्री न्यूक्लियर, यहां पर सिर्फ मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद आपको 4 मेगास्पोर मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें से 3 आपके डीजनरेट हो जाएंगे। एक जो मेगास्पोर बचेगा उस मेगास्पोर को हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर विल अंडरगो 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन। अब ये फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस डिवीजन करता है तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई आते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि भाई एम्ब्रियो सेक जो है, यहाँ पर जो डिवीजन हुआ था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर डिवीजन जो था मियोसिस था। मियोसिस होने के बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर बना वो बना हैप्लॉइड। इस फंक्शनल मेगास्पोर से आपका बना एम्ब्रियो सेक। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि हैप्लॉइड सेल जो कि माइटोसिस से डिवाइड करता है और एम्ब्रियो सेक बनाता है वो कौन सा है, वो है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक। इसकी पोलैरिटी होती है हैप्लॉइड, और नॉन फंक्शनल मेगास्पोर तो डिजेनरेट हो ही गए। तो करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिवीजन टेकिंग प्लेस इन स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हर सेल है स्पोरोजीनस टिश्यू का, ये हमारा हर सेल है, ठीक है, उसमें वो है पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसको मैं मान ले रहा हूं कि है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि डिवीजन टेक प्लेस इन स्पोरोजीनस सेल्स। अब जो डिवीजन होता है स्पोरोजीनस सेल में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर, वो आपका होता है मियोसिस, है ना। तभी आपको क्या मिलते हैं 4 माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके, जो आगे जाके किस में बदल जाते हैं, पॉलन ग्रेन में। तो यहां पर इसकी पोलैरिटी हो गई 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी 2n, माइक्रोस्पोर विल बी हैप्लॉइड एंड दे डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन विल आल्सो बी हैप्लॉइड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा मियोसिस। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेडेड। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन कौन सी स्टेज में रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंथर। देखिए 60% एंजियोस्पर्म में ज्यादातर क्या होता है 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। अब 2 सेल स्टेज में क्या होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 तरीके के सेल मिलेंगे, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। जो आपका बड़ा सेल है उस सेल को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, जिससे कि पॉलन ट्यूब बनेगा। जो छोटा सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ये डिवाइड होगा और ये क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट। अब अगर 2 मेल गैमीट होने के बाद रिलीज होता तो वो कहलाती 3 सेल स्टेज, बिकॉज यहां पर जो मेल गैमीट है 1 2 प्लस जनरेटिव सेल, तो 3 सेल हो गए। पर अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज, और अगर 40% की बात करें तो 40% में क्या हो जाएगा 3 सेल स्टेज। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 2 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बेटा ये कि द पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफेक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डायरेक्ट लाइन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन हमारे पास है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा। देखो एम्फाइसेमा अगर मैं आपको बताऊं, याद होगा आपको, दिस इज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग,
ठीक है, जो एल्वियुलर वॉल है वो डैमेज हो जाती है जिससे कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू पॉलन ग्रेन एलर्जी, ये एलर्जिक रिएक्शंस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन pollen grain the small cell which is spindle shaped with dense cytoplasm, अभी मैंने बताया था जो छोटा वाला सेल होगा pollen grain के अंदर वो सेल होगा आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, ये स्पिंडल शेप का होता है, मैंने बनाया भी स्पिंडल शेप का ही था। स्पिंडल शेप का सेल होगा और इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा घना होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो ये जनरेटिव सेल होता है, इट विल गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। ओके, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें मैच्योरिटी में कितने सेल होते हैं? बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ बच्चे, जो उसमें होते हैं बेटा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। मैंने आधा प्रोसीजर तो आपको पहले बता दिया था कि फंक्शनल मेगास्पोर से 7 सेल 8 न्यूक्लियाई का आपको एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई बनाते हैं। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो 3 न्यूक्लियस जो होते हैं ऊपर कैलेजल एंड पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं और 3 आपके माइक्रोबाल 2 सेंटर में गए। ठीक है, इनके ऊपर देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल। ये तीनों के तीनों सेल जो कैलेजल एंड पे हैं ये कहलाएंगे आपके एंटीपोडल सेल। ठीक है, और जो सेल आपके बीच में है वो वाला सेल कहलाता है आपका एग सेल, इसको हम लोग बोलते हैं एग सेल। ठीक, अब साइड में 2 सेल बचे, इन 2 सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। इन 2 सेल को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स एंड दीज सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म apparatus फॉर द गैमीट ट्रांसफर। सिनर्जिड्स एंड दिस विल बी द पॉलन ट्यूब को भी गाइड करते हैं ये कि कहाँ जाना है और गैमीट को भी ऊपर पहुंचाने में मदद करते हैं। बीच में ये 2 जो न्यूक्लियस मिले इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, ये पोलर न्यूक्लिया हो गया। तो टोटल सेल अगर मैं देखूं तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 और जो सेंटर में जो लार्ज सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल हमारे पास आ गए 7 सेल और न्यूक्लियस हो गए इंक्लूडिंग द पोलर न्यूक्लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक और इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना, एम्ब्रियो सैक ही आपका कहलाता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है arising from placenta is a megasporangium which is commonly known as, प्लेसेंटा से एक मेगास्पोरेंजियम निकलता है जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है? एक ओव्यूल बना लेते, ओवरी बना ले रहे हैं, सॉरी, ये जो ओवरी है इस ओवरी में कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। इस प्लेसेंटा से आपके अराइज होते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल ही आपके कहलाते हैं मेगा स्पोरेंजियम, बिकॉज यही जो होगा बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस मेगा स्पोर फ्रॉम द न्यूसिलस सेल। ठीक है, आपका मेगा स्पोर बनेगा। ओके, ऑलराइट, अब आंसर लिख लेते हैं। यहां का आंसर हो गया बेटा ओव्यूल। करेक्ट आंसर इज ओव्यूल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडॉन ऑफ ग्रास, ग्रास के जो सिंगल सीड शेप कॉटिलेडॉन है वो क्या कहलाता है? ठीक है, हम देखिए ग्रास एक मोनोकॉट है। मोनोकॉट में जो इस तरीके का आपका कॉटिलेडॉन बनता है, इस कॉटिलेडॉन को मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग कहते हैं स्कूटुलम। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हालांकि आसान है काफी बच्चों के लिए, मगर याद रखना जरूरी है। स्क्रूटिलम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स। ठीक है, एपिकोटाइल में शूट एपेक्स होगा एंड फ्यू लीफ प्रेमोर्डिया, कुछ लीफ के सेल, प्राइमरी सेल होंगे जो लीफ को बनाएंगे, एंक्लोज इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर, किसी एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर में वो बंद होते हैं। अगर आपको याद होगा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, कॉटिलेडॉन जो हम बना रहे थे स्क्रूटिलम, उसमें इस तरीके से आपका बनता है, ये हमने बना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कवरिंग होती है। ये जो मान लीजिए प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से शूट राइज होगी, ये मान लीजिए ये एरिया रेडिकल, तो दोनों ही पोर्शन पे क्या रहता है, कवरिंग रहती है, इधर भी और इधर भी। तो शूट एपेक्स को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोटाइल, और जो रेडिकल को कवर करने वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। आर से राइजा और पी से पटाइल, कोलियो दोनों में कॉमन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा कोलियोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा कि क्लिस्टोगैमस सॉरी कैस्मोक्लिस्टोगैमस, नॉट ओनली कैस्मोगैमस, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन। देखो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक वो जो कभी ना खुले, एक वो जो ओपन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो फ्लावर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वियोला में, ऑक्सैलिस में और कॉमेलिना में, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ काइंड ऑफ फ्लावर्स, दिस कैस्मो एंड क्लिस्टोगैमस, these are found in the viola, oxalis and commelina. So answer will be all of the above. Next question is remnant of nucellus is known as। किसी में न्यूक्लियस बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रूटिलम नहीं, पेरिकार्प नहीं, टिजुलम नहीं, हमारा आंसर है पेरिस्पर्म। स्क्रूटिलम आपको जानते हैं कॉटिलेडॉन है, पेरिकार्प इज द आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट, है ना, टिजुलम इज समथिंग एल्स एंड पेरिस्पर्म इज द करेक्ट आंसर फॉर द रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि पेरिस्पर्म इज प्रेजेंट इन, किस में मिलेगा अगर बच जाता है, न्यूक्लियस है रिमेनिंग, तो किस में मिलता है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं बीट एंड ब्लैक पेपर, दोनों में ही मिलता है। ऑल एंजियोस्पर्म में तो नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, सो ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट आप क्या करें कि आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारी ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, अभ्यास ऐप का, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप बुक करना चाह रहे हैं सेशन विद द एक्सपर्ट, विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट इन द नंबर और द लिंक गिवन। ठीक है, टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।